हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम अगले टॉपिक जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप का झीलों का अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 1000 झीलों वाला देश फिनलैंड की। जो सबसे अधिक झीलें हैं यूरोप में वो फिनलैंड में हैं। आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि 1000 झीलों का देश फिनलैंड को ही बोला जाता है। सबसे बड़ा जो झील है यूरोप महाद्वीप का वह लगोडा झील, लडोगा, नाम थोड़ा कठिन है, लडोगा। ये फिनलैंड और रूस के बॉर्डर पे है, सीमा बनाता है, रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पे है। आप मैप में देखिए, लगोडा झील मैंने टिक किया। ये फिनलैंड और रूस के बॉर्डर पे है। यूरोप की ये सबसे बड़ी झील है और सोवियत संघ रूस की ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। रूस की सबसे बड़ी झील जो है बैकाल है। ये मीठे पानी की झील है। आप ऊपर में देखिए, लडोगा झील के ऊपर में अनेगा अनेगा जो झील है ये रूस में स्थित है, पूर्णतः रूस में स्थित है। ये हिमानी निर्मित झील है। अनोगा झील जो है हिमानी निर्मित है। यहाँ एक बंदरगाह है जो व्हाइट सागर से जुड़ा हुआ है, नहर के माध्यम से व्हाइट सागर से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं व्हाइट सागर यहाँ पे है। अब आइए हम बात करते हैं आपसे तीसरा जो महत्वपूर्ण झील है अलू झील। आप देख रहे हैं अलू झील फिनलैंड की झील है। अलू झील लगोडा झील के उत्तर पश्चिम में है। अब देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ। अलू झील फिनलैंड के झील प्रदेश में स्थित यह भी एक हिमानी निर्मित झील है और इसके दक्षिण में जो है हजारों झीलें हैं, छोटी छोटी हजारों झीलें हैं यहाँ पे अलू झील के दक्षिण में, उसके आसपास क्षेत्र में। चौथा देखिए उसके बगल में है साइमा झील। आप देख रहे होंगे साइमा झील बाल्टिक सागर के किनारे है। साइमा झील यह भी हिमालय निर्मित है। यह अलू झील के वेस्ट साइड में है, पश्चिम में है। अब नासी झील देखिए, नासी झील भी अलू झील के वेस्ट साइड में है, अनेगा झील के भी वेस्ट साइड में है। साइमा, नासी और अलू ये तीनों फिनलैंड में हैं। लगोडा जो बताया हम आपको, लडोगा, ये जो है इस फिनलैंड और रूस के सीमा पे है। अनेगा झील रूस में है और आप देख रहे हैं इनारी झील, इनारी झील भी रूस और फिनलैंड के सीमा पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनारी झील है। फिर उसके ऊपर है उला झील। उला जो झील है ये भी फिनलैंड में है। फिर इसके ऊपर है इनारा झील। इनारा झील आपका नॉर्वे में है। 3 झीलें नॉर्वे में हैं, देख रहे हैं। बानर्न, वेस्टर्न। बानर्न, वेस्टर्न ये दोनों मीठे पानी की झील हैं, हिमानी निर्मित झीलें हैं। आइए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है वह है जेनेवा झील। जेनेवा झील आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड आप जानते हैं
बहुत खूबसूरत है देश है। वहाँ पे आल्प्स पर्वत चोटियों का विस्तार है। जेनेवा झील का जो पुराना नाम है वो लेमा नूस झील है। क्या नाम है? लेमा नूस। जेनेवा झील का पुराना नाम लेमा नूस है। इसका बाद में नाम जेनेवा नगर के नाम पे इसको जेनेवा रख दिया गया। यह आल्प्स पर्वत पर स्थित स्विट्जरलैंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक हिमालय निर्मित झील है। इससे होकर रोन नदी बहती है। कौन सी नदी? रोन नदी बहती है। इसी झील से होकर रोन नदी बहती है। जेनेवा नगर जेनेवा झील तथा रोन नदी के किनारे स्थित है। जो जेनेवा नगर है वो जेनेवा झील और रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अब चलते हैं रूस की दो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आप पूर्व साइड में देख रहे होंगे। यूरोप महाद्वीप के पूर्व साइड में लोडोजेस्कोय झील, लोडोजेस्कोय झील और ओनेजोस्की झील। ये दोनों नाम आप जान रहे, स्कोय स्कोय लगा है इस लास्ट में। ओनेजेस्कोय और लोडोजेस्कोय, ये दोनों मीठे पानी की झील हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं दोनों झीलें यूरोप के पूर्व साइड में। ये भी दोनों मीठे पानी की झील हैं। बालाटन झील देखिए, आप देख रहे होंगे बालाटन झील यहाँ पे है। ये हंगरी के बीच में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण झील है। इसके आसपास पर्यटन केंद्र विकसित हुए हैं। हंगरी के बीच में स्थित है ये। अब आइए हम बात करते हैं आपसे कांस्टेंस झील। आप देख रहे होंगे कांस्टेंस झील यहाँ पे टिक कर रहे हैं। कांस्टेंस झील आल्प्स पर्वत के उत्तर में स्थित है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ये मिलन बिंदु है। कौन सा झील? कांस्टेंस झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का ये मिलन बिंदु है। और छोटी बड़ी झीलें हैं, आप देख रहे होंगे। हम नाम ले रहे हैं उनका। जो इम्पोर्टेंट झीलें थी मैंने उन पे चर्चा किया आपसे। यहाँ पे देख रही है कांस्टेंस के लगभग उत्तर में आइसेल झील है। आप देख रहे हैं लगभग ये उत्तरी सागर से लगा हुआ है। ये पहले उत्तरी सागर से मिला हुआ था, लेकिन बाद में ये नीदरलैंड में स्थित है। ये बाद में सागर से अलग हो गया, कह सकते हैं। इसके जो सामने मुंह खुला हुआ था वो बंद हो गया और ये पूर्णतः बंद झील हो गया है। आप एनेंसी झील देख रहे हैं। एनेंसी झील कांस्टेंस झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जिनेवा के पश्चिम में दो महत्वपूर्ण झीलें इटली में स्थित है, गार्डा झील और बोलसेना झील। आप देख रहे हैं गार्डा और बोलसेना झील जो हैं ये इटली में है। आर्चिड झील आप देख रहे हैं, आर्चिड झील ये भी भूमध्य सागर से लगा हुआ है। आर्चिड झील अब आइए हम चलते हैं इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ पे कुछ छोटी छोटी झीलें हैं, उनको जान लेते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं। आप देख रहे हैं स्कॉटलैंड में दो झीलें हैं, नैस और लोमांड। ऊपर में नैस है, नीचे लोमांड झील है।
दोनों स्कॉटलैंड में हैं। और अब इंग्लैंड के पश्चिम वाले द्वीप में देखिए आयरलैंड। आयरलैंड एक गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड उसी में लगा हुआ एक देश है जो कि यूनाइटेड किंगडम का भाग है। अब देखिए नेस और अर्न, कान, डर्ग, ये 4 झीलें आप देख रहे होंगे आयरलैंड में स्थित हैं। कौन कौन? ऊपर से देखिए नेस, अर्न, कान, डर्ग। नेस, अर्न, कान, डर्ग, ये 4 झीलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी झीलें हैं। अगर हम बात करें यूरोपीय कंट्री में, तो यूरोपीय कंट्री में 1000 झीलों का देश फिनलैंड। और इसके बाद सबसे अधिक झीलें देखा जाए तो छोटी छोटी झीलें जो हैं सबसे अधिक वो आयरलैंड में ही स्थित हैं। तो आप आयरलैंड को भूलिएगा मत। यहाँ पे डर्ग, कान, अर्न, नेस, ये 4 झीलें हैं। और बहुत छोटी छोटी झीलें हैं, मैंने जो इम्पोर्टेंट था वही रखा है यहाँ पे। आप आइए ऊपर में देखिए ये कौन सा द्वीप है, आप जान रहे होंगे। यहाँ पे केरिड क्रेटर झील। आइसलैंड है, आइसलैंड में एक ही झील है, केरिड क्रेटर झील, जो कि ज्वालामुखी से संबंधित है। केरिड क्रेटर झील। अब आइए हम बात करते हैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सागर हैं। मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सागर को रखा है। वीडियो काफ़ी छोटा होता है इसलिए मैंने कुछ सागर भी यहाँ पे सोचा आपको बता दें। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के सीमा लाइन है, कह सकते हैं। वहाँ से सीमा रेखा का निर्धारण करता है कौन? कैस्पियन सागर। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे काकेशस पर्वत, ये भी सीमा का निर्धारण करता है एशिया और यूरोप का। यहाँ पे देख रहे हैं एजोब सागर। कौन सा सागर है? एजोब सागर। यहाँ पे छोटा सा जो निकला हुआ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये क्रीमिया देश है। ये जो सागर है ये, यहीं पे इसके किनारे जो निकला हुआ भाग है वो क्रीमिया देश है। क्रीमिया छोटा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है जो कि एजियो सागर के किनारे स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो भाग है ये मरमरा सागर है। अब मरमरा सागर के नीचे एजियन सागर है। आप प्लेस को ध्यान दीजिए और कहाँ पे है, ये सब भूमध्य सागर के ही भाग हैं। काला सागर के उत्तर में एक ही सागर है लगा हुआ जो है एजोब सागर, और काला सागर के नीचे देखिए मरमरा सागर जो कि इटली और यूरोप के टर्की और यूरोप के बीच में है मरमरा सागर। और मरमरा सागर के नीचे देखिए एजियन सागर है और उसके नीचे डूओनियन सागर। कौन सा सागर? डूओनियन सागर। इटली के आप देखिए पूर्व साइड में कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर। अब पश्चिम साइड में टिरहिनियन सागर। टिरहिनियन सागर। पूर्व में एड्रियाटिक, वेस्ट साइड में टिरहिनियन सागर। आप देख रहे हैं जेनेवा झील के जस्ट दक्षिण में यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के जो लगा हुआ उत्तर साइड है, यहाँ पे कौन सा सागर है? जेनेवा के, कह सकते हैं फ्रांस की जो खाड़ी है उसके वहाँ पे कौन सा सागर है? लिगरियन सागर। लिगरियन सागर ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इसलिए मैंने इनको रखा सामने। आप प्लेस को याद रखिएगा कि कहाँ पे हैं। लिगरियन सागर फ्रांस के जो दक्षिण है, दक्षिणी क्षेत्र में जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है वहीं पे लिगरियन सागर है। और इटली के पूर्व सागर में एड्रियाटिक सागर, पश्चिम में टिरहिनियन सागर। और आप देख रहे हैं काला सागर के उत्तर में मैंने एजोब सागर बताया। भूमध्य सागर टर्की और जो यूरोपीय कंट्री है उसके बीच में मरमरा सागर, जो खाली स्थान थोड़ा सा बचा है। ये प्लेस ऐसा है कि यही अलग करता है मरमरा सागर।
जो गैप आप देख रहे हैं, नहीं तो ये यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से यहाँ भी मिले होते। जो टर्की का भाग है, यूरोप में भी कुछ भाग है। इस्तांबुल जो राज्य है, स्टेट है टर्की का, वो पूरा यूरोप में है, इसीलिए टर्की को एशिया में भी गिना जाता है, कभी कभी यूरोप में भी गिना जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक विस्तार जो है एशिया में है टर्की का। टर्की को तुर्की भी कहा जाता है। इसके नीचे देखिए इओनियन सागर, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनियन सागर है जस्ट टर्की के साउथ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सागर थे। आइए उत्तर में देख लेते हैं कौन कौन सागर है। बाल्टिक सागर यहाँ पे है, बाल्टिक सागर। ये जो धंसा हुआ भाग देख रहे हैं, ये अंदर साइड में ये बोथनिया की खाड़ी है। किसकी खाड़ी? बोथनिया की खाड़ी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ये उत्तरी सागर है, आपको मैंने बताया था। अनेका झील जो है नहर के माध्यम से उत्तरी सागर से मिला हुआ है। दोस्तों आज मैंने आपसे यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात किया। मेरा अगला वीडियो जो होगा वो ये तीसरा पार्ट था यूरोप से संबंधित, इसका चौथा पार्ट हम ज़रूर लाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो कितने % समझ में आया, और कमियां रह गई हैं तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट करना न भूलें, अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।